और अब जरा हम आपको ये बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले दरअसल हुए कहाँ हैं। यूएई में मिसाइल अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है और मिसाइल अटैक की संख्या है 229, जबकि ड्रोन अटैक की संख्या है 1439। कुवैत में भी हमला किया गया है। कुवैत में मिसाइल अटैक की संख्या है 226 और ड्रोन अटैक की संख्या है 425। और ये तस्वीर आपको दिख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान के दाहिया में इजराइल ने हमला किया है। आईडीएफ का दावा है कि हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का ठिकाना। हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे भी गए। एक और बड़ी जानकारी बता दें कि तेल अवीव पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। ईरानी हमले को रोकने में नाकाम दिखा है आयरन डोम। वैसे ईरान लगातार पड़ोसी मुल्कों को टारगेट कर रहा है। सवाल है कि आखिर पड़ोसी मुल्क ईरान को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्क जंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। अरब शेख अपने मुल्क पर हुए हमलों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। इस युद्ध के जरिए ईरान ने बता दिया कि वो मिडिल ईस्ट में क्या कर सकता है। इस जंग की वजह से दुनिया की 50 से 60 करोड़ आबादी की सांसें अटकी हैं। आर्थिक मंदी का खतरा अलग है। जंग 3 मुल्कों की है, लेकिन चपेट में आ चुकी है मिडिल ईस्ट की पूरी आबादी। सवाल ये कि मिडिल ईस्ट के पड़ोसी मुल्क ईरान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। क्या जंग की वजह से मिडिल ईस्ट की मुस्लिम पॉलिटिक्स बदल सकती है। ईरान के IRGC की तरफ से जारी ये वीडियो है। IRGC का कहना है कि उन्होंने खैबर शेकन मिसाइल के जरिए इजराइल और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट की जंग में IRGC की नेवी भी एक्टिव है। IRGC नेवी ने कुवैत में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट के शहर लगातार ईरान के निशाने पर हैं। तस्वीरें बहरीन की। बहरीन में ड्रोन से हमला किया गया है। आसमान में मंडराते ये ड्रोन खौफ से भर देते हैं। लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पड़ोसी मुल्कों की तरफ से पलटवार नहीं किया जा रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट मुल्क इस जंग को और जटिल नहीं बनाना चाहते। ईरान पर अटैक से मिडिल ईस्ट मुल्कों को भयंकर आर्थिक नुकसान हो सकता है। ईरान पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए गलत संकेत होगा। सुप्रीम लीडर की मौत से मुस्लिम दुनिया में सहानुभूति ईरान के साथ है। वैसे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स शिया सुन्नी के विवाद में उलझी रही है। सुन्नी सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव का विरोध करता रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को पूरी मदद की जाएगी, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तकरीबन 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में कामगार हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। सरकार अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेगी। खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही है। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। किसी नागरिक को संकट में नहीं छोड़ेगी सरकार। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही, गैर जिम्मेवार बयान दे रही, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। मतलब कितना बर्दाश्त करेगी जनता, कितना। इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। अब LPG की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी। और इनकी पॉलिसीज़, इनकी नीतियों की वजह से। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a
serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time. ये मारामारी क्यों सिलेंडर की? क्यों बेंगलोर में होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं? पेट्रोल डीजल के कतार लंबी लगी हुई है, पेट्रोल पंप सूख रहे हैं। पीयूष गोयल का बयान सच्चाई से कोसों दूर है, पूरी तरीके से जो वास्तविक धरातल पे है उसको उल्टा बोल रहे हैं। आपके पास कमी नहीं है, फिर इसमें क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो स्ट्राइक करे हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, पर साथ ही साथ राशन भी करने लग गए डोमेस्टिक यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ का तो ये हाल है कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो गैस पे निर्भर हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़। भारत में सभी लोग को इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि सियासी व्यवधान का किस्सा करने की किसी को ज़रूरत है। और भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के एर्नाकुलम में मिडिल ईस्ट वॉर पर फंसे भारतीयों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को पूरी मदद की जाएगी। सरकार अपने नागरिकों को किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ेगी। खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। युद्ध क्षेत्र से आ रही तमाम खबरों का रुख किए लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर, जहां इजरायल के हाइफा में ड्रोन अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। आईआरजीसी ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। वहीं लेबनान में आईडीएफ के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। लेबनान में अब तक 570 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। और चलिए अब बात होगी मिडिल ईस्ट में ईरान के उन प्रॉक्सी संगठनों की जिसकी वजह से इजरायल परेशान है। अमेरिका हैरान है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं और इसी वजह से नॉर्थ इजरायल में परेशानी बढ़ी हुई है। सवाल अब यही है कि क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठन मिडिल ईस्ट में प्रोएक्टिव हो गए हैं। देखिए ईरान की डर्टी आर्मी का सच।
बारूद की गंध और आसमान से बरसती मिसाइलों ने दुनिया को दहला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर काल बनकर टूट रहे हैं, इस भीषण महायुद्ध की आग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। जहां इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह अपने गहरे बंकरों में खूनी खेल रच रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। उसका नाम है हिजबुल्लाह। दुनिया को लगता है कि इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, वो तबाह हो चुका है, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्लाह कूद गया है। हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल में हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में 124 हमले किए। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से प्रहार कर रहा है। इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाके छोटी छोटी टुकड़ियों में काम कर रहे हैं और टैंक रोधी रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अलमास 3 टैंक मिसाइल का अटैक कर रहा है। अलमास 3 को ईरान ने विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह खूब करता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अलमास 3 को इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हुए संघर्ष के दौरान इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने अलमास 3 से हमला किया था। पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा दावा कर रही हैं कि ईरान इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यह हमला क्या ईरान ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली रॉकेट्स और मिसाइल्स से करेगा, क्योंकि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ईरान के पास जो मिसाइलें हैं जो कि इजराइल तक पहुंच जाए, यानी 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सके, ऐसी मिसाइलों की संख्या अब महज कुछ दर्जन भर है। यानी अगले 3-4 दिन में ये सारी लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी और ईरान चौथे या 5वें दिन के बाद से आज से इजराइल पर हमला नहीं कर पाएगा। हाँ, ईरान शायद कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को फिर से लेबनान में एक्टिवेट कर दिया जाए। अलमास 3 एंटी टैंक मिसाइल 16 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी रणनीति के साथ अटैक कर रहे हैं। गुरिल्ला वॉर में माहिर हिजबुल्लाह के लड़ाके झाड़ियों में छिपकर अटैक कर रहे हैं। 9 मार्च को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 124 हमले किए। 7 मार्च को हिजबुल्लाह ने बेका वैली में एक इजरायली एयरबोर्न ऑपरेशन को बाधित किया।
5 मार्च को हिजबुल्लाह ने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एक इजरायली सरकारी रक्षा कंपनी है। 4 मार्च को हिजबुल्लाह ने 2 बड़े हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने पहला हमला इजरायल की उत्तरी शहर सफेद में दोदा बेस पर किया था, तो वहीं दूसरा हमला उत्तरी कमांड के हेडक्वार्टर पर किया था। 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रमत डेविड एयरबेस पर हमला किया था, तो वहीं इजराइल ने माउंट मेरॉन पर स्थित मेरॉन एयर ऑपरेशन और कंट्रोल बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ये बमबारी देखकर इजराइल दहल रहा है। आईडीएफ परेशान है। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की वाड़ी आयाल में हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैटेलाइट संचार स्टेशन पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह की बमबारी से इजराइल का सैटेलाइट संचार सिस्टम तबाह हो गया है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर अटैक कर रहा है। सैटेलाइट और लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने में लगा है। जिससे इजराइल की ताकत को कम किया जा सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी यह जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब धुआं और धमाकों के साए में है। हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने के लिए इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पिछले साल जून जुलाई में भयानक बमबारी और बड़े बड़े कमांडरों को ढेर करने के बाद भी इजराइल को बेरूत पर दोबारा हमला करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो वहीं इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह के असली कंट्रोल सेंटर बेरूत के रिहायशी इलाकों के नीचे बने बंकरों में है। दरअसल हिजबुल्लाह सिर्फ एक छोटा आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट है, यानी राज्य के भीतर राज्य की तरह काम करता है। इसके पास अपनी सेना, अपनी राजनीतिक पार्टी और अपनी अलग इंटेलिजेंस यूनिट है। अल्लाहू अकबर। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी और गहरी सुरंग बना रखी है। इन सुरंगों में उनके हथियार, मिसाइलें और लड़ाके छिपे रहते हैं। इन सुरंगों पर हवाई हमले बेअसर साबित होते हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से लगातार आधुनिक हथियार और पैसा मिलता रहता है। दक्षिणी लेबनान और बेकी घाटी पर हिजबुल्लाह का प्रभुत्व है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के ठिकाने पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। जाहिर है, ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल को अपने इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल को ड्रोन के मुकाबले महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो इजराइल के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। ईरान केवल हथियार से नहीं अमेरिका को काउंटर कर रहा है, बल्कि वो पूरी रणनीति के तहत अमेरिका को थकाना चाहता है।
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए प्रॉक्सी नेटवर्क। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने और सीधी जंग से बचते हुए दबाव बनाने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया है। इसी नेटवर्क्स में हिजबुल्लाह, हूती, हमास और इराक के कई शिया मिलिशिया शामिल हैं। इस रणनीति को फॉरवर्ड डिफेंस कहा जाता है, यानी अगर ईरान पर हमला होता है तो ये सहयोगी समूह इजराइल और अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझा सकते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल और अमेरिका दोनों को उलझा दिया है। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के नेता इमाम मुश्तबा खामनेई की घोषणा के बाद प्रतिरोध ऑपरेशन तेज कर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह के संयुक्त रूप से अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के ठिकानों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अपने रेजिस्टेंस को एक्टिव किया है, जिसमें अशब अल कहफ, अल कुद्स ब्रिगेड, अशब अल कहफ एक्शन, मैन ऑफ ग्रेट माइंड। मतलब कि ईरान एक तरफ तो ड्रोन मिसाइल से हमला कर रहा है, समंदर से अमेरिका की घेराबंदी भी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका मात देने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि जिस तरह ईरान चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी खौफ में हैं। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान जिस तरह से एग्रेसिव है, उसकी वजह से इजराइल परेशान है, क्योंकि जंग में ईरान फिलहाल सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल बड़ा एक्शन ले लेगा। If a nuclear weapon is used, it will be by Netanyahu and his government, not us. Yes, good. I met and talked with President Trump. I like President Trump personally. अमेरिकी पूर्व सैनिक डक्सल मैकग्रेकर के दावे से दुनिया सन है, क्योंकि एटम बम तो महाविनाशकारी होता है। इजराइल के पास करीब 90 एटम बम मौजूद हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की वजह से महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।